पिछले साल सितंबर में जब जुबिन गर्ग की अचानक डेथ की न्यूज आई थी, तब कुछ दिन के लिए पूरा आसाम थोड़ा सा तमसा गया था। लेकिन 2 महीने भी नहीं बीते थे और एक 18 साल की कॉलेज स्टूडेंट की एबनॉर्मल डेथ ने एक बार फिर से पूरे आसाम को फ्रीज कर दिया। 10 नवंबर को आसाम की जोरहाट किताबुर में एक सेप्टिक टैंक के अंदर से एक कॉलेज स्टूडेंट का सड़ा गला डेड बॉडी रिकवर होता है। लेकिन बॉडी रिकवर होने के बाद पुलिस इन्वेस्टिगेशन में ऐसा शॉकिंग फैक्ट सामने आया कि पूरे आसाम कांप गया। लोग सड़क पर उतर आए, प्रोटेस्ट हुआ, गुस्सा फूट पड़ा, क्योंकि ये सिर्फ एक मर्डर नहीं था, ये एक निशान क्राइम था। लेकिन तुम्हें पता है इस 18 साल की स्टूडेंट की मर्डर में कौन पकड़ा गया? 63 साल का एक दरिंदा। और ब्लड रिलेशन ना होते हुए भी वो लड़की उसको जेटू यानी ताऊजी बोल के बुलाती थी। लेकिन रुको, असली ट्विस्ट यही नहीं, असली ट्विस्ट तो तब आता है जब डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के बाद पता चलता है वो लड़की प्रेग्नेंट थी। हाँ, प्रेग्नेंट। और उस दिन सेप्टिक टैंक से सिर्फ उस 18 साल की लड़की का डेड बॉडी नहीं, उसकी पेट में जो बच्चा था उसका डेड बॉडी भी पुलिस को मिला। अब सवाल उठता है, उसके पेट में बच्चा आया कहाँ से? हाँ, जो तुम सोच रहे हो वही सच है। ये जो 63 साल का पावर वाला बुड्ढा था, यही इस सब का जिम्मेदार था। लेकिन एक 18 साल की लड़की को उसने अपनी ट्रैप में कैसे फंसाया? और प्रेगनेंसी की बात भी लड़की महीनों तक चुप क्यों रही? आज जो केस मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ, ये मेरे लिए सबसे ज्यादा अनफॉर्चुनेट और हार्ट ब्रेकिंग मर्डर केस में से एक है। एक ब्राइट कॉलेज गर्ल सिर्फ काला जादू अंधविश्वास का शिकार होकर एक बुढ़े डोंगी पर भरोसा करके अपनी जान खो बैठी। ये केस अभी भी कोर्ट में है, लेकिन मैं दिल से चाहता हूँ इस केस में मेन एक्यूज को मैक्सिमम सजा मिले। आसाम के लोग इस दरिंदे को कभी माफ ना करे। चलो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज की वीडियो। बिप्लोबी दास आसाम की जोरहाट डिस्ट्रिक्ट की किताबुर एरिया में एक फेमस कॉलेज है, नंदनाथ शैकिया कॉलेज। हायर सेकेंडरी पास करने के बाद बिप्लोबी ने यही पर बीए ऑनर्स में एडमिशन लिया। बिप्लोबी जिस कम्युनिटी से आती थी, वहाँ 100 में से 70 लड़कियों को हायर एजुकेशन तक जाने का मौका नहीं मिलता। या तो जल्दी शादी हो जाती है या पढ़ाई छूट जाती है। उस सिचुएशन में बिप्लोबी का कॉलेज तक पहुँचना एक बहुत बड़ी बात थी। 7 नवंबर 2025 को भी वो रोज की तरह कॉलेज गई। विटनेस के अकॉर्डिंग 4:30 के अराउंड कॉलेज छूटा और वो गेट के बाहर फ्रेंड्स के साथ बात कर रही थी। उसने ब्लू सलवार सूट पहना था। फिर नॉर्मल रूटीन में ऑटो में बैठकर घर के लिए निकल गई थी। लेकिन उस दिन वो घर नहीं लौटी। शाम से रात हो गई, पेरेंट्स टेंशन में आ गए। पड़ोसी के साथ सर्च किया लेकिन कुछ नहीं मिला। 7 नवंबर रात 9 बजे के अराउंड पेरेंट्स सीतापुर थाने गए। ऑफिसर इंचार्ज था लक्ष्मण कुमार दास। पुलिस ने पहले ही एज्यूम कर लिया था शायद बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई होगी। लेकिन पेरेंट्स बार बार बोलते रहे हमारी बेटी ऐसी नहीं है, पढ़ाई में सीरियस है। फाइनली FIR हुआ, लेकिन उस रात कुछ सॉलिड एक्शन नहीं हुआ। 8 नवंबर सुबह लोग एक आश्रम के बाहर जमा हुए। आश्रम चलाने वाले का नाम था जगत सिंह। इस आश्रम में मंत्रो युद्ध के नाम पर लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व की जाती थी। ये जगत सिंह एरिया में काफी पॉपुलर था क्योंकि लोग बोलते थे उनको फायदा मिलता है। असल में ये सब अंधविश्वास था, पर एक छोटी सी बात ने सबको हिला दिया। बिप्लोबी की एक फ्रेंड्स ने बोला बिप्लोबी को लास्ट टाइम जगत सिंह के साथ देखा था। लोग जमा हुए, जगत सिंह बाहर आया और बोला हाँ रास्ते में मिली थी, पर मुझे नहीं पता वो कहाँ गई। 8 तारीख को पुलिस ने पूरे दिन क्या किया? कुछ भी नहीं, नॉर्मल कॉल्स और थोड़ा एरिया देखने का नाटक। इसी इनएक्टिव से पब्लिक और ज्यादा गुस्सा हो गई और 8 नवंबर रात से प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गया। 9 नवंबर को प्रोटेस्ट SP ऑफिस तक पहुंच गया। SP सुब्रजती बोरा ने स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम डिप्लॉय की, साइबर एक्सपर्ट, फोरेंसिक्स इंटेलिजेंस सब लगा दिए। 9 तारीख को जगत सिंह को थाना लाया गया इंटेरोगेशन के लिए, लेकिन अभी भी बिप्लोबी का कोई पता नहीं था। 9 नवंबर रात भर जगत सिंह का मैराथन इंटेरोगेशन हुआ। रीजन ये था बिप्लोबी के फोन का लोकेशन और जगत सिंह का लोकेशन सेम दिखा रहा था। 10 नवंबर को जगत सिंह ने ड्रामा स्टार्ट किया। वॉशरूम में जाके हाथ की नस काटने की कोशिश, पुलिस ने बचा लिया, हॉस्पिटल ले जाया गया। ट्रीटमेंट के बाद वापस थाना और इस बार इंटेरोगेशन और टाइट हुआ। 10 नवंबर मिडनाइट जगत सिंह टूट गया और कन्फ्रेस कर दिया मैंने ही बिप्लोबी को मारा है। फिर 11 नवंबर सुबह 3:30 के अराउंड जगत सिंह की शॉप के पीछे सेप्टिक टैंक से बिप्लोबी का बॉडी रिकवर होता है। ऊपर से पुलिस को मिला कॉलेज बैग, नोट्स, बुक्स और एक चीज, प्रेगनेंसी टेस्ट किट। पर वही चीज पुलिस को शॉक कर गई। पुलिस ने रीजन पूछा तो जगत सिंह ने बोला बिप्लोबी मुझे ब्लैकमेल कर रही थी, पैसा मांग रही थी, वरना रेप केस करेगी, इसलिए मैंने उसको मार डाला। पोस्टमार्टम कंफर्म करती है गले में फंदा लगाकर मर्डर हुआ और बॉडी में इंजुरीज थी, मतलब बिप्लोबी ने लास्ट मोमेंट तक बचने की कोशिश की। प्रेगनेंसी कंफर्म। फाइनल रिपोर्ट में पुलिस को पता चलता है बिप्लोबी मंथ प्रेग्नेंट थी, मतलब जगत सिंह ने एक नहीं 2 जाने ले ली। अब सवाल उठता है क्या प्रेगनेंसी का फादर भी जगत सिंह ही था या कोई और ट्रूथ है? इसको समझने के लिए पहले यह समझना पड़ेगा कि जगत सिंह और बिप्लोबी एक दूसरे को जानते कैसे थे। जगत सिंह किताबुर में एक डोंगी बाबा था जो गाँव वाले को तंत्र मंत्र से कंट्रोल करता था। आज भी इंडिया में बहुत से लोग स्नेक बाइट हो या इलनेस हॉस्पिटल जाने की बजाय तांत्रिक पे भरोसा करते हैं और कभी कभी जान भी चली जाती है। इसी अंधविश्वास के पीछे जगत सिंह जैसा राक्षस ग्रो करता है। बिप्लोबी एग्जाम टाइम में मंत्रोपुर पेन लाने आई थी। उसने बिलीव कर लिया कि मार्क्स बाबा की वजह से आए और जैसे जैसे फेथ बढ़ता गया वैसे वैसे बाबा का कंट्रोल भी बढ़ता गया। बिप्लोबी उसको ताऊजी बोलने लगी और फिर बाबा ने अपॉर्चुनिटी ले ली। पहले टास्क, फिर एब्यूज, फिर रिलेशन और थ्रेट। अगर बताया तो काला जादू से तुम्हारी फैमिली बर्बाद कर दूंगा। डर की वजह से बिप्लोबी चुप रही। जब बिप्लोबी को पता चला वो प्रेग्नेंट है, वो डायरेक्ट जगत सिंह के पास गई। जगत सिंह पैनिक हो गया। उसने अपने 2 बेटों को बताया, जीवन सिंह 32 साल का और किसान सिंह 35 साल का। उनको भी डर था अगर बात बाहर आई तो पब्लिक उनका शॉप और गैरेज जला देगी और बाबा जेल जाएगा। फिर उन्होंने फार्मेसी वाले रकीबुद्दीन अहमद के पास हेल्प ली, एब्रेशन मेडिसिन का प्लान। लेकिन रिस्क था
विप्लवी की जान जा सकती थी। जगत सिंह समझ गया वो ट्रैप में फंस गया, इसलिए इमोशनल मैनिपुलेशन शुरू कर दी। मैं एक बड़ा तांत्रिक ढूंढ रहा हूँ, तुम टेंशन मत लो। विप्लवी सिंपल थी, बिलीव कर लिया, लेकिन बाबा सीक्रेटली प्लान बना चुका था। 7 नवंबर को कॉलेज से निकलने के बाद विप्लवी मार्केट एरिया में आती है, जगत सिंह से मिलता है और बोलता है शॉप में आके वेट करो। फ्रेंड्स ने दोनों को साथ में देखा, इसी से पुलिस का डाउट कंफर्म हुआ। शॉप में जगत सिंह आया, बात करते करते अचानक गले में फंदा। विप्लवी स्ट्रगल कर रही थी पर बच नहीं पाई और बाहर से जीवन और किसान पहरा दे रहे थे। प्लान था बॉडी को रात में हटा देंगे और प्रेगनेंसी किट का ब्लेम किसी यंग बॉयफ्रेंड पे डाल देंगे, पर प्रोटेस्ट की वजह से वो बॉडी मूव नहीं कर पाए, इसलिए सेप्टिक टैंक में डंप कर दिया और बैक प्लस किट वही छोड़ दिया कंफ्यूजन के लिए। बॉडी रिकवर के बाद असम में स्टॉर्म आ गया। मीडिया प्लस सोशल मीडिया पर एक ही न्यूज, कैंडल मार्च प्रोटेस्ट, कॉलेज स्टूडेंट्स तक रोड पर आ गए। इस केस में पॉक्सो सेक्शन 5 एंड 6 और मर्डर सेक्शन भी लगाया गया। डीएनए मैच हुआ, फोरेंसिक प्रूफ मिला। पुलिस की नेग्लिजेंस और विक्टिम शेमिंग के लिए चितापुर थाना की ऑफिसर इंचार्ज सस्पेंड हुआ है। सीएम ने 5 लाख रुपया देने का अनाउंस किया। डीएसपी बोरा ने बोला 90 डेज के अंदर चार्जशीट आ जाएगा और फास्ट ट्रैक में ट्रायल कंप्लीट करने की कोशिश होगी। लेकिन एक बात सोचो, हर बार किसी बड़ी घटना की बात ही सिस्टम क्यों जागता है और लोग एजुकेशन की बात भी अंधविश्वास में क्यों फंसे रहते हैं। असम ट्राइब्यूनल की रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ इस साल की 2 महीने में असम में 121 वुमेन रेप विक्टिम्स बनी और थाउजेंड्स ऑफ गर्ल्स मिसिंग थी और 70% केसेस में डिले होता गया। एफआईआर इश्यूज और सल्ट शेमिंग के चक्कर में केस ठंडे पड़ गए। और दूसरी तरफ ऐसे फेक बाबाओं का बिजनेस कैंसर की तरह बढ़ रहा है। ये लोग इंसान की वीकनेस को टारगेट करते हैं, फियर, स्ट्रेस, प्रॉब्लम, हेल्पलेस। इसलिए प्लीज बहुत केयरफुल रहिए। आज की दुनिया में हम सब मेंटल प्रेशर में है, हर किसी की लाइफ में प्रॉब्लम है। बस ध्यान रखो कोई डोंगी तुम्हारी वीकनेस को वेपन ना बना दे। स्टार्ट में ही एक्सपोज करो वरना रिजल्ट विप्लवी जैसा होता है। सिर्फ 18 साल 2 महीने की एज में विप्लवी को दुनिया छोड़नी पड़ी। इसलिए एक बार फिर अंधविश्वास और काला जादू का शिकार मत बनिए। रीजन से सोचो, काला जादू, तंत्र मंत्र यूट्यूब स्टोरी तक ठीक है, रियल लाइफ में मत लाओ। मैं आज का वीडियो यहीं पे एंड करता हूँ।